और इस बीच श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब की एक इंस्टाग्राम चैट भी सामने आई है। ये चैट इसी साल सितंबर महीने की है, जिसमें आफताब एक कॉमन फ्रेंड से बात कर रहा है और इस चैट में वो दोस्त से ये कह रहा है कि वो श्रद्धा से बोले कि मुझे कॉल करे। तो श्रद्धा मर्डर केस में ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त का, एक कॉमन फ्रेंड के साथ आफताब की इंस्टाग्राम चैट अब सामने आई है। आपको उस इंस्टाग्राम चैट का स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं और इसमें वो कॉमन फ्रेंड से कह रहा है कि ये कॉमन फ्रेंड श्रद्धा से बोले कि वो आफताब को कॉल करे। और इस बीच जी न्यूज के पास श्रद्धा की भी आखिरी चैट मौजूद है। मौत से कुछ देर पहले क्या थे श्रद्धा के आखिरी शब्द, ये भी जान लीजिए। 18 मई को शाम 4:34 पर श्रद्धा ने अपनी दोस्त को ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैसेज किया था। श्रद्धा ने लिखा था आई हैव गॉट न्यूज। श्रद्धा ने लिखा है आई गॉट सुपर बिजी विद समथिंग। तो ये 2 बड़ी बातें, आई हैव गॉट न्यूज, ये क्या कहना चाह रही थी श्रद्धा, अपनी दोस्त को क्या बताना चाह रही थी? ये लास्ट मैसेज है श्रद्धा का और ये मैसेज काफी अहम हो सकता है। इस मैसेज के कई मायने निकाले जा सकते हैं। आप ये देखिए, अपने दोस्त से जो श्रद्धा ने लास्ट चैट की, 18 मई की ये चैट है। 18 मई को श्रद्धा ने अपने दोस्त से कहा मेरे पास एक खबर है, मैं किसी काम में बहुत व्यस्त हो गई थी। उसकी दोस्त ने लिखा है कौन सी खबर। फिर उसके बाद एक और चैट उसने दोस्त ने ही लिखी जब श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। 24 सितंबर को फिर दोस्त ने लिखा तुम हो कहां, क्या तुम सुरक्षित हो? क्योंकि जाहिर तौर पर इसके बाद श्रद्धा के और आफताब और श्रद्धा के जो कॉमन फ्रेंड्स थे, सभी को इस बात की चिंता थी कि आखिर श्रद्धा से कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। और मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से हमारे साथ राकेश त्रिवेदी हैं, येशा कोटक भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं और दिल्ली से प्रमोद शर्मा हमारे साथ है। राकेश, सबसे पहले तो ये जो आखिरी चैट श्रद्धा की आई है जिसमें वो कह रही है आई हैव गॉट न्यूज, इस न्यूज के कई मायने निकाले जा सकते हैं। जी बिल्कुल अदिति, कई बार ऐसा देखा गया कि जब भी इसके पहले श्रद्धा ने इस टर्म का, इस फ्रेज का इस्तेमाल किया अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद में उसने अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कोई पर्सनल बात उनसे शेयर की है और वैसी ही कोई बात वो शायद 18 मई को भी साझा करना चाहती थी, लेकिन उसके पहले कुछ उसके और आफताब के बीच में ऐसा हो गया कि वो बाद में आगे रिप्लाई नहीं कर पाई। और जब 18 मई का ये उसका आखिरी मैसेज था जिसमें वो अपने एक कॉमन फ्रेंड को ये बताना चाह रही थी कि उसके साथ कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में वो कुछ बताना चाहती है, लेकिन जब ये मैसेज नहीं आया और उसके बाद में अचानक से श्रद्धा का मोबाइल फोन बंद हो गया। श्रद्धा ने इस दोस्त से किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया और इसके बाद जब कई महीने गुजर गए तब इस दोस्त ने, जब ये थक हार गया कि श्रद्धा से इसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तब जाकर के इसने सितंबर महीने में आफताब को मैसेज किया उसके इंस्टाग्राम पर और उसे कहा कि मेरी श्रद्धा से बात नहीं हो पा रही है, क्या तुम श्रद्धा को मेरा मैसेज दे सकते हो कि वो मुझे फोन करे। लेकिन श्रद्धा इस दुनिया में जिंदा नहीं थी और इसीलिए श्रद्धा ने कभी कांटेक्ट नहीं किया और जब कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तभी इस दोस्त को शक हुआ। इसने जाकर के उनके माता पिता को, जो है श्रद्धा के पिताजी को ये जानकारी दी और उसके बाद श्रद्धा के पिताजी ने जाकर के माणिकपुर पुलिस जो है वहां पर ये शिकायत दर्ज करवाई और जैसे कि हम जानते हैं उसके बाद ये मामला सामने आया। यहाँ पर एक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर 18 मई को जिस तरीके से आफताब ने बताया कि उसी रात उसने जो है कत्ल किया, तो उसके पहले की भूमिका क्या थी? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने आफताब को ट्रिगर किया? क्या ऐसी कोई बात थी जो श्रद्धा बताना चाहती थी अपने दोस्तों को? क्या ऐसी न्यूज थी वो जो शेयर करना चाहती थी? प्रमोद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, दिल्ली में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है और आफताब से जिस तरीके से पुलिस को कई और बातें, कई और राज निकलवाने हैं, उसके लिए ही इस रिमांड को आगे बढ़ाया गया है। क्या अब लग रहा है कि इस मामले में आफताब से वो तमाम बातें दिल्ली पुलिस उगलवा पा रही है जो कि जरूरी है इस केस को वाटर टाइट बनाने के लिए? बिल्कुल रोहिणी की एफएसएल में आज पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। तैयारी गई पुलिस का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करा के दरअसल वो सारी कहानी जानना चाहती है जो कहानी आफताब बता नहीं रहा। अभी तक पुलिस ने को जो आफताब ने जो भी कहानी सुनाई है वो हत्या
के दिन की और उसके बाद की या उससे पहले की कहानी सुनाई है, लेकिन पुलिस को लगता है कि ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो कि आफ्ताब के सीने में दफन है और वो जो पुलिस को नहीं बता रहा है। यही वजह है कि उसका पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि अभी तक पुलिस को इससे सारे वही कन्फेशन स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन पुलिस ये भी जानना चाहती है, 2020 में भी इसी तरीके की शिकायत थी, जान से मारने की कोशिश की गई, टुकड़े टुकड़े करने की वो बात करता था, 2022 में भी वो किया गया। ऐसी क्या वजह थी कि इतनी उसके साथ उसके मारपीट करती थी, लेकिन फिर भी मजबूर थी श्रद्धा जो है आफ्ताब के साथ क्या रहने वजह के लिए। रही कि तो वो क्या इतना मजबूरी ज्यादा थी? वॉलेटाइल वो कौन सी बात रिलेशनशिप थी होने के बाद भी श्रद्धा आफ्ताब को छोड़ नहीं पाई? येशा कोटक भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी है। येशा, हमने अपने दर्शकों को वो शिकायत भी दिखाई, उसकी कॉपी दिखाई जो वसई थाने में दर्ज करवाई थी श्रद्धा ने, और उसके बाद उस शिकायत को वापस भी उसने लिया, वो कॉपी भी जी न्यूज के पास है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा को इस बात का अंदाजा था कि वो एक ऐसे रिश्ते में है जो उसके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उस रिश्ते से निकल नहीं पाई। जी अदिति, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ईशा की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। ईशा से दोबारा कांटेक्ट करेंगे तो एक के बाद एक कई कड़ियां इस केस की जुड़ती हुई भी नजर आ रही हैं, लेकिन कई ऐसे तथ्य हैं जो अभी भी पता चलने बाकी हैं, और यही वजह है कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट होना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया है कि आफ्ताब बहुत ही ज्यादा शातिर है और वो कई ऐसी बातें छुपा रहा है जो कि इस केस को एक नया मोड़ भी दे सकती हैं। और येशा से दोबारा हमने कांटेक्ट किया है। येशा, बात कर रहे थे हम किस तरीके से वसई पुलिस थाने में जाकर उसने श्रद्धा ने पहले शिकायत दर्ज करवाई और फिर शिकायत वापस ले ली। जी अदिति, तुलिन पुलिस स्टेशन जो है नाला सुपारा में, हम वहीं उसके बाहर खड़े हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं कि श्रद्धा ने नवंबर 2020 में कंप्लेन दी थी, जिसमें उसने कहा था कि आफ्ताब ने उसका गला गोदकर मारने की कोशिश की है। यहाँ तक कि उसने पूरी बात बताई थी कि कैसे आफ्ताब उसे धमकी देता था कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर फेंक देगा। जहां हमने देखा कि ये कंप्लेन की गई थी, यहाँ तक कि श्रद्धा को जिन लोगों ने मदद की थी ये कंप्लेन करने के लिए, वो भी आके उन्होंने जी न्यूज़ से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि आफ्ताब लगातार श्रद्धा को मारता पीटता रहता था, लेकिन 26 दिन बाद जो है श्रद्धा वापस दिसंबर में आके जब पुलिस ने प्रक्रिया शुरू कर दी थी, आफ्ताब को समन भी गया था, आफ्ताब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी यहाँ पे, लेकिन उसके बीच जो है श्रद्धा ने आके ये कह दिया कि वो आफ्ताब के साथ रहती है, वो खुश है, और उसकी जो है बातचीत हुई है आफ्ताब और उसके परिवार के साथ। क्योंकि उनसे बातचीत हो गई है तो उन्होंने सुलह कर ली है और इसके लिए उसे ये केस आगे नहीं लेके जाना है। तो हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट बार बार आफ्ताब के दोस्त और सोशल वर्कर कह रहे थे, उसकी अब जो है स्टेटमेंट कॉपी बाहर जो आई है तुलिन पुलिस के द्वारा, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आफ्ताब और उसका जो परिवार है वो लगातार श्रद्धा को इन्फ्लुएंस करता रहता था। बिल्कुल, ये कहता रहता था कि आफ्ताब का परिवार भी श्रद्धा को इन्फ्लुएंस कर रहा था, और तमाम प्रेशर्स, और वो कौन से प्रेशर्स थे जो श्रद्धा को इस अंजाम तक ले गए, इसी की तलाश में इस वक्त दिल्ली पुलिस लगातार लगी हुई है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।